भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हुए थे तो उनकी आत्मा को किसी ने झकझोरा कि जिनका तुम दिन रात भजन करते हो महाराज, वो तुम्हारे हृदय विहारी गोकुला में आ चुके हैं। तत्काल उठे, कहा गिरिजा जी, कहा हाँ बोले आप, कहा कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था हुए, तो कहा काल है, कहा तुम तो जानते हो कि हम कुछ खाए पी नहीं है, लाओ बढ़िया भांग बना के लाओ। आराम से भांग किया और उसके बाद में डमरू को बजाया। जैसे डमरू बजाया तो जितने मुर्दे थे सब कब्र तोड़ करके बाहर आ गए, भूत प्रेत सब साथी बने। कहा भोलेनाथ आदेश करो, कहा आदेश ये है कि चलो हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। भोले भूत भामन भवानी पति भैरवनाथ, भूषण भुजंग भस्म अंग में रमा चले, त्रिभुवन के नायक त्रिलोचन त्रिशूल पाणी संग हाथ, भोलेनाथ डमरू डमडमा चले। लोचन रत्नारे नाथ लोधेश्वर हमारे, कंठ झूमे नाग काले आसन बैल पर रमा चले। कहें शिवासो शिव स्वामी शिव कुमार के, कृष्ण पद बंदन को हम तो उमा चले। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ी सुंदर छवि है। भोलेनाथ चले कि चम चम चंद्रमा चमके भोले के भाल पे, चम चम चंद्रमा चमके भोले के भाल पे, रे छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे, छम छम बेताल नाचे डमरू के ताल पे, छम छम बेताल नाचे डमरू के ताल पे। हो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल में, छम छम बेताल नाचे डमरू के ताल पे। शोभा कैसी है? भाल चंद्र है शीश गंग है, भंग का रंग जमा है, भंग का रंग जमा है जमा है, भंग का रंग जमा है जमा है, भंग का रंग जमा है। काले कालिया विषधर झूमे डमरू हाथ थमा है, डमरू हाथ थमा है थमा है, डमरू हाथ थमा है। दर्शन है करने आए, दर्शन है करने आए भोले नंदलाल के, दर्शन है करने आए भोले नंदलाल के। छम छम बेताल नाचे डमरू की दाल में, छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल में, छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। अपने साधन पे सवार होकर के पहुंच गए, चार पहिया वाहन नंदीश्वर बाबा पहुंच गए। दरवाजे पर दी सदा चिरजीवे ब्रजराय, इस भिक्षुक के वास्ते भिक्षा कुछ मिल जाए। पुकारा अरे मैया, जैसे मैया के कानों में आवाज पड़ी, कहा दासी आज कई दिन से दान बट रहा है, लेकिन हमको लगता अभी कोई भिक्षुक बाकी रह गया।
दासी भेजी द्वार पर जसुमति ने तत्काल। कहा जाकर के देखो। तो दासी चली वहां से, मन में सोच रही है कि इनके एक लड़का का पैदा हो गया, भिखारी के लाइने नहीं खत्म हुआ थे, इतने दिन से दान बट रहा है। ये भिखारी ऐसे हैं, ये भिख मंगे घर गृहस्थों के नाकों में दम कर देते हैं और अगर जरा कहीं पर फंक्शन हो आकर गड़बड़ कर देते हैं। कहा ये बहुत बेकार है भिखारी। मन में सोच रही है, जाती हूं अभी द्वार पर मैं ऐसा फटकार लगाऊंगी, नहीं लौट दोबारा आएगा, ऐसा उसे सबक सिखाऊंगी। मन में सोचती हुई जा रही है कि जाऊंगी, फटकार दूंगी, भाग जाएगा, लौट करके नहीं आएगा। शंकर जी कहते वाह प्रभु, दानी दान दिए, भंडारी पेट पिराए। वो दान बांट रहे, धन सब उनका, और दासी सब कहती फटकार देवे, भाग दिए हैं, रुपया कौन जरूरत है, खर्चा करबे न करो बिल्कुल। अब बताइए, कहा दासी लोग बचावे के चक्कर में पड़ी है, वही बांटत तो दासी लोग कहती बचा लियो रुपया। शंकर जी सोचे अब ठीक है, इनको आने दो। अब सोचा था कोई ऐरा गहरा रास्ता चले वाले हुई हैं, डांट दे, भाग गई। जैसे पहुंची, दरवाजे को खोला, देखा शंकर जी का भयानक रूप, लाल लाल आंखें भांग पिए हुए, थर 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 कांपने लगी। बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। अरे शंकर जी ने कहा क्या बात है, बोल। बाबा जी क्या चाहिए? शंकर जी ने कहा यही तो है अभी जो फटकारने के लिए आ रही थी। कहा भाग यहाँ से, मैं ऐसा भिखारी थोड़ा हूं तो दासियों से भीख लेता हूं, भाग यहाँ से, जल्दी जा। इस भिक्षुक का करेगी पूर्ण वही सवाल, जिसकी गोदी में हुआ है नन्हा गोपाल। जिसकी गोदी में लल्ला हुआ है वही हमें भिक्षा दे सकती, तुम नहीं दे। भागो यहां से। दासी गिरती पड़ती भागती हुई पहुंची, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि बोली नहीं पहुंच गई। जीना भरे कम से कम 10 बाजी गिरी। पहुंची, नकुना मुंह सब फूट फाट है वही। मैया ने कहा क्या हो गया, कहीं गिर पड़ी क्या? कहा नहीं माता जी। भिक्षुक ने क्या बताया? कहती मैया द्वारे पर आया है। कहती कहाँ आया है? मैया द्वारे पर आया है। अरे ये तो बता कहाँ आया, कहीं बुलडोजर वाला बाबा तो नहीं आया है? मैया द्वारे पर आया है। कौन आया है? देखा नहीं तुमने? मैया देखा तो है, लेकिन अब कामना की दोबारा ना देखे। मैया तत्काल समझ गई कि ऐसा यक्के हो ही सकत है कि जी का देखे के बाद मन में इच्छा ना हो कि दोबारा देखी। जे नाम रखे उन्होंने पछता रहे हैं कि ना के इनके नाम हम रख दी ने। ऐसा कहती है कि भस्म रमाए भंग चढ़ाए, पूरे शरीर में शमशान के राखी लगाए और भांग पिए, खूब नशेमा है। भस्म रमाए भंग चढ़ाए, 4 पहिया वाहन ले है, बैला पर असवार मां। कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाता 4 पहिया में। एक मित्र हैं, उनके यहाँ पर चर्चा होने लगी तो कहे पंडित जी हमारे यहाँ शादी तय हुई थी, तो कहे जब बात होने लगी तो वो कहना हम 4 पहिया लेवे, कहना हम तत्काल हाँ ही भर दिन की जाओ 4 पहिया तो का देवे। अब कहे देना तो हमको था, लेकिन हमारा मन भी थोड़ा आ गया कि हम भी थोड़ा मजाक कर लें। कहने लगे तिलक में, तो कहा भाई तिलक में नहीं, द्वारे 4 में देव हम। अब जब बारात आ गई तो द्वारे 4 में कहें भाई 4 पहिया, कहीं 4 पहिया तो है ही, मिलेगी आपको। कहीं पुरान आयसर ट्रैक्टर खड़े कह रहे हैं, कहीं आयसर ट्रैक्टर रहा हमारे पास, पुराना चलत नहीं रहा। कहा बिल्कुल व्यवस्था सब है 4 पहिया के। तो कहा तो लाइए, कहा सब संकल्प हुए सुबह ली हो, कहा नहीं। तो कहा नहीं अब बारात आएगी, ब्याह हो दियो, विवाह हो गया, कहीं सवेरे हमसे कहें तो लगे ट्रैक्टर दिखाएं 4 पहिया। कहा कहीं ट्रैक्टर का करी, कहें 4 पहिया की बात क्यों रही माँ, अगर जोड़ ले हो तो 8 पहिया होगी, जतरा मनो उतरा जोड़ो। कहने लगे अब ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, झूठ। कहें नहीं ऐसी बात नहीं,
बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ कोनो गलत कैसे की थे। 4 पहिया आपने ये तो बताया नहीं था कि ब्रेजा लेवे कि स्विफ्ट लेवे का लेवे, आपने कहा था 4 पहिया वाहन चाहिए तो 4 पहिया ये हम है। और मजबूत 4 पहिया जो लेते हो उससे ज्यादा मजबूत है। ट्रैक्टरों अपन खेतों जोत लियो, बाकी जो काम वहां निपटा लियो, तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता महाराज। कहा भस्म रमाए भंग चढ़ाए और बैला पे असवार मां, आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। भस्म रमाए भंग चढ़ाए हो, भस्म रमाए भंग चढ़ाए बैला पे असवार मां, आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। श्री राधे। और मैया भाल चंद्र सिर गंग कर रही कल कल कल, भाल चंद्र चंद्र सिर गंग कर रही कल कल कल। भाल चंद्र सिर गंग कर रही कल कल कल। गले कालिया नाग देख जाए प्राण निकल, गले कालिया नाग देख जाए प्राण निकल। गले कालिया नाग देख जाए प्राण निकल। हाँ भूत प्रेत सब संग में नाचे, भूत प्रेत सब संग में नाचे, हो डमरू डिमकार मां, आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे द्वार। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे दार। दासी ने जैसे बताया तो दासी तो देख करके डरी थी, लेकिन महाराज मैया तो सुन करके डर गई कि अतरा भयानक है। कहा क्या बताया उसने? दासी ने कहा मुझसे वो बात नहीं करता, मुझको फटकार बताता है। तुम गृह स्वामिन गृह लक्ष्मी हो, इस कारण तुम्हें बुलाता है। कहा वो आप ही बुला रहा है। कहा आप घर के लक्ष्मी आओ हैं? क्या कहते हैं इनको? कहते हैं धर्म पत्नी। क्या बात है, कितना सुंदर। और हमारे सबके नाय लाग है धर्म पत्नी, बाकी इधर धर्म पत्नी और धर्म पत्नी और वाइफ दो हैं, अलग अलग विभाग है। धर्म पत्नी कौन है जानते हैं आप? धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को कथा में ले जाए, जो अपने पति को सत्संग में ले जाए, जो अपने पति के साथ मां वैष्णो देवी जाए, तीर्थ यात्रा करे, जो अपने पति को धर्म स्थल पे ले जाए, वो कौन है? धर्म पत्नी। जो साथे बैठ करके साथ में कथा सुने, वो कौन है? धर्म पत्नी। और वाइफ, वाइफ कौन है जानते हो? जो अपने पति को ब्यूटी पार्लर लेकर के जाए, जो अपने पति को शॉपिंग मॉल लेकर के जाए, जो दिन रात खर्चे मांगा करे, वो है वाइफ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कहा आपको इसलिए बुला रहा, आप घर की लक्ष्मी हो। कहते हैं
औरतों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। क्यों? आप बाहर से लेके आओ तो सिरजे काम नहीं के है, और न सिरजे कहो समुल्ला लुटा दी तो काम खत्म, सब टाए टाए फिस। यशोदा ने कहा ठीक है जा रही हूं। पहुंची, दरवाजे पे देखा, हाथ जोड़ करके कहती बाबा मैं ही वो माँ हूं जिसके गोद में बालक का जन्म हुआ है, आपको क्या चाहिए बताइए। शंकर जी ने कहा मैया ना अन्न चाहे, ना धन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना रुपया चाहिए। कहा फिर का चाहिए? जब कुछ तो का चाहिए न करी तब यहाँ का करे आयो। भाई अभी तक जो आए तो जिनकी जो मर्जी थी वो धन लेकर के गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तू लोग बंद रखो, जब हम करी थे तो इन्हों से शुरू कर दिए थे फुसुर फुसुर। आप लोग अपना बंद रखें, इधर सुने, जब इधर बंद हो जाए तब अपन तो दिन भर 2 दिन और सुन लियो के बाद दिन भर बतलाओ क्या करें। बोलो राधे राधे। यशोदा ने कहा क्या चाहिए? भोलेनाथ कहते हैं अन्न धन और मुझको वस्त्रों की मां तनिक नहीं आकांक्षा है। लालन का दरस करा मैया बूढ़ी आंखों की इच्छा है। मुझे अपना लल्ला दिखा दे। जैसे इतना कहा यशोदा जी कांपने लगी। कहा रे दादा 6-7 महीने तक माताएं साथ में चाकू लेकर के घूमती छोटे बच्चे के साथ में कि हमरे लड़का का कोई टोना टामर भूत प्रेत ना आवे के पास। और मैया सोच रही कि 1 करोड़ प्रेत साथे ले डांस करवा रहे दरवाजे पर। और के बाद कहा लड़का दिखाई दियो। इन्हों ना शर्म आवत है, बुढ़ाए गए हैं भूत प्रेत सब साथे ले घूमत हैं, और कहा लड़का दिखाई दियो। बताओ। मैया कहती हैं बाबा शांत रहो। क्यों? कन्हैया सो रहा है, कन्हैया सो रहा है। अरे बाबा डमरू न अपनो बजा, अरे बाबा डमरू न अपनो बजा, लाल मेरो जग जाएगो बाबा डमरू न अपनो बजा, लाल मेरो जग जाएगा। कहा ये बाबा डमरू मत बजाइए। क्यों? मेरा लला सो रहा है। अब दर्शन करने के लिए गए हैं। समय कैसा है? प्रातःकालीन बेला में। प्रातः काल के 5 बज रहे हैं और मैया कहती हैं कि लला सो रहा है। भोलेनाथ कहते हैं मैया बहाना बता रही हो। हैं? जो छोटे बच्चे हैं वो रात का 3 बजे से जाग कर कहें कह के घर भरे वैसे नींद हराम कर दिए थे। चाहे 12 बजे सो चाहे 1 बजे सो, उनका जाग जाए कि 3 बजे अलार्म बाजे लगी उनके, भें 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 शुरू कर देंगे, पूरा घर जगा दिया। कहा मैया बहाना कर रही हो, और बहाना करना भी नहीं आता है। कुछ लोग महाराज होते हैं जो बहुत भोले होते हैं, और जो भोले होते उनका बहाना करना नहीं आता। शंकर जी ने कहा मैया जरा सामने तोला मेरी मैया, देखूं कैसो तिहारो ब्रजराज है। अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तोला मेरी मैया, देखो कैसो तिहारो ब्रजराज है। अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है।
भोलेनाथ कहते माँ हो बड़ी लाल साले कर मैया द्वार तिहारे मैं आया। बड़ी लाल साल कर मैया द्वार तिहारे मैं आया। दर्शन की मेरी झोली भर दो खाली झोली मैं लाया। दर्शन की मेरी झोली भर दो खाली झोली मैं लाया। दर्शन की मेरी झोली भर दो खाली झोली मैं लाया। और हे माँ मेरा दूजा न कोई काज है वो सारे जहां का महाराज है। मेरा दूजा न कोई काज है वो सारे जहां का महाराज है। अब छुप न सकेगा परमात्मा मेरे आत्मा की ये आवाज है। श्री राधे सामने दुआ मेरी मैया देखो कैसो निहारो आज है। अब चुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज है। मेरी आत्मा की आवाज। ए माई बाप अगर आत्मा से भगवान को पुकारो तो वो भी आ जाते हैं। कहा बिना दर्शन किए तो हम जैबे नहीं करेंगे। कहा सो रहा है तो कहा हमका कोनो ऑफिस में सिग्नेचर तो बनावे नहीं है कि सवेरे सवेरे वहां ड्यूटी दिए के। कोई बात नहीं, सो रहा जब जगेगा तब देख लेंगे। कहा तब तक आपे के द्वारे धुनी रमे बढ़िया ही है और हिये चिलिम चटकी अब जाए है नहीं। सबसे कहा ये तो डांस करो इनके दरवाजे पर। अब यशोदा जी कहना अब तो बड़ा गड़बड़ है। कहा बिना दर्शन किए तो हम जाएंगे ही नहीं। मैया सोची अब क्या करें। कहा बाबा फिर किसी दिन दर्शन। कहा नहीं हम जाएंगे नहीं। मैया ने सोचा चलो अब कुछ भी हो जाए भिक्षुक दरवाजे से नहीं खाली नहीं जाएगा। गई और लला को लेकर के आई। भोलेनाथ को दिखाया। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया। क्यों? भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। प्रणाम किया और दरवाजे से चल पड़े। लेकिन हुआ क्या? जैसे छोड़ा द्वार है लालन हुआ उदास। जैसे छोड़ा द्वार है लालन हुआ उदास। माता क्या रह दासी क्या रहता नहीं माता तक के पास। ऐसा रोया चुप नहीं होता किसी प्रकार। और दूध आंख से बह चला हो आंसू की धार। लला रोने लगा तो आंखों से आंसू के जगह महाराज दूध बहने लगा। अब आंस बहे तब तो माता जी सोचें कि भाई कोनो दुख तकलीफ हो। जब दूध बहने लगा तो जितनी दासियां थी दौड़ करके आई। कहा जौन आवा रहा 1 करोड़ प्रेत लेके दरवाजे तुमरे ले गए झट से और हम से ले गए दिखा दियो और एक आधा भूत छोड़ेगा हुई है। अब भोगो समझाइत रहा नहीं मानत रहो। अब भोगो ले कुछ ना हो पाई। आंखें दूध बहाते का मतलब प्रेत पकड़े है। मैया ने कहा कि हमने सुना है कि जो टोना मारते वो टोना उतार भी देते हैं। कहा हाँ बात तो सही है। तो कहा अभी वो जोगी की जमात गांव के बहिरे न निकली हुई, जाके बुलाओ। ग्वाले दौड़े मोड़ भोले मढ़ा किनारे पहुंचे राते से पुकारे ए बाबा। मुड़कर देखे कहा क्या बात है, कहा है, कहा मांगते हो भीख और मारते हो टोना। अरे ये जौन गांव आए तेरी लाठी पड़ी है कि खोपड़ी तुम्हारी जितनी जटा सब गायब हो जाए। जय हो। कहा कथा बहुत जगह सुने हुई
लेकिन पंजीरी यही गांव मिली तू का, परेशान न हो। हंसा ठहाका मार कर वो जोगी अवधूत, भूल गया था मैं उसे देना जरा बबूत। शंकर जी कहे वाह रे प्रभु, कितने चालाक प्रभु हो तुम, बदला अति शीघ्र चुकाए रहे। वाह भाई वाह, कितने चालाक प्रभु हो तुम, बदला अति शीघ्र चुकाए रहे। और मैंने बुलवा के दरस किया, तुम रोकर बुलवाए रहे। कोई बात नहीं है। इधर मैया परेशान है, आंगन में रो रही हैं, लला को लिए लोरी सुनाती हैं। मेरा लाल चुप हो जा, अरे रोवो ना रोवो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रोवो ना रोवो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रोवो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। कहती हैं अपने लाल का हम साइकिल मंगाए देबे, अपने लाल का हम साइकिल मंगाए देबे, अपने लाल का हम साइकिल मंगाए देबे। ओ साइकिल मंगाइबे, मोटरसाइकिल मंगाए देबे, साइकिल मंगाइबे, मोटरसाइकिल मंगाए देबे। ओहू माँ घंटी लगे वही पे, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। ओहो माँ घंटी लगे वही में, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रोवो ना रोवो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा श्री राधे। अपने लाल का हम मोटर मंगाए देवे, अपने लाल का हम मोटर मंगाए देबे, अपने लाल का हम मोटर मंगाए देवे, अपने लाल का हम मोटर मंगाए देबे। ओहू माँ भोंपू लगे वही बे, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देवे हो। लगवई में सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। श्री राधे। लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। और आज के समय में लड़के अगर रोने लगे तो माताएं जानते हो क्या कहती हैं? अपने लाल का मोबाइल मंगाए देबे, अपने लाल का मोबाइल मंगाए देबे, अपने लाल का मोबाइल मंगाए देबे। ओहो मेमोरी डले वही बे, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। मेमोरी डलवई में सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रोवो ना रोवो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा मंगाए देबे हो। रो ना रो मेरे लल्ला, सवेरे घुन घुनवा
शंकर जी पहुंच गए ग्वालों के साथ में। मैया को बुलाया, आंचल में लिए हैं बालक को, कहा इसका मुख खोलो। मैया भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ये दूसरा मिलन है, एक बार मिलके चले गए। और वैसे तो प्रभु तुम बड़े मैं छोटा हूं ना, आप बड़े हो हम छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर आप छोटे हो हम बड़े हैं, लेकिन सबके सामने कैसे नाऊ माथ। सोचा अगर प्रणाम करते हैं तो अभी मैया कहेगी कि 80 बरस का डोकरा 4 दिन के छोकरे को काहे प्रणाम कर रहे हो, क्या करें। तो भोलेनाथ ने सोचा कि हमारे मस्तक की जटा चरणों में लग जाए, प्रणाम भी हो जाएगा। कहा मैया इसका मुख हमारी तरफ करो। कहा क्यों? कहा हम अपनी जटाओं से टोना झाड़ते हैं। जटा का स्पर्श किया सर में और सर से ला करके जैसे पैर में लगाया, कन्हैया हंसने लगे। शंकर की युक्ति देख करके, शंकर की युक्ति देख करके, शंकर की युक्ति देख करके, हंस पड़ा गोद का लाला है, मैया ने समझा जोगी ने, मैया ने समझा जोगी ने, बेटे का टोना टाला है। कन्हैया हंसने लगे कि देखो भोलेनाथ ने प्रणाम भी कर लिया, मैया जान भी नहीं पाई, और मैया समझ गई कि इस जोगी ने टोना हटा दिया। भोलेनाथ मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कैलाश पर इधर